सेल्फ अवधेश सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवधेश एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण दिन एवं वर्ष। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया और यह विभाजन गर्जन के समय में हुआ था। आपका फिर 1905 में ही आपका बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ चीज़ें इसमें छूट गई है जिसको मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। जैसे 1906 में आपका एक इम्पॉर्टेंट और हुआ जिसमें आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। फिर आपका दोस्तों 1907 में आपका सूरत अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए। फिर 1909 में पार्लियामेंटो अधिनियम हुआ और इसी अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई थी। फिर दोस्तों इसके बाद हम 1911 में आपका दिल्ली दरबार लगा और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। फिर इसके बाद 9 जनवरी 1915 को आपका गांधी जी भारत लौटे और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बता देता हूं, जो इस साल 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। इसका थीम था आपका आत्मनिर्भर भारत में योगदान और इसके चीफ गेस्ट थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति थे और सूरीनाम का कैपिटल आपका पैरामारिबो। इन सब चीज़ों को आप अलग से नोट करते जाइएगा, ये आपको आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा काम देंगे। फिर आपका 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए और 1916 में ही आपका होम रूल आंदोलन हुआ। फिर उसके बाद 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह नील की खेती के खिलाफ था जिसे तीन कटिया पद्धति कहा गया और इस सत्याग्रह में गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। फिर 1919 में आपका रॉलेट एक्ट इस एक्ट को ना अपील ना दलील का एक्ट कहा गया और इसको काला कानून भी कहा गया, इसको आतंकवादी अधिनियम भी कहा गया। फिर आपका 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। फिर आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 13 अप्रैल में ही और 1919 में ही आपका खिलाफत आंदोलन भी हुआ। फिर आपका 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ और इसी आंदोलन में गांधी जी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। फिर इसके बाद दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ और इसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई जिसके संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। इसके बाद 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद 1925 कानपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। यह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद दोस्तों 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई। यह काकोरी नामक स्थान लखनऊ के पास स्थित है और इस काकोरी कांड में आपके शहीद अशफाक उल्लाह खां, फिर आपके राजेंद्र दहाड़ी, फिर उसका राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, चारों लोग शामिल थे। फिर इसके बाद दोस्तों 1927 में आपका साइमन कमीशन बना। फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में ही आपका नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।
इसके बाद दोस्तों 1929 में आपका लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। फिर इसके बाद दोस्तों 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर इसके बाद 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक आपका डांडी मार्च हुआ। फिर इसके बाद 1931 में आपका कराची अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी और इसी कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। फिर 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर 1931 में ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई। फिर 1932 में आपका पूना पैक्ट हुआ, एरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। फिर उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, जो 1937 में लागू किया गया। 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव और 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया, जिसका उपनाम था दिल्ली चलो आंदोलन। फिर आपका 1942 में क्रिप्स मिशन आया। फिर 1942 में ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन आया। फिर उसके बाद दोस्तों कैबिनेट मिशन आपका मार्च 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्योग प्रस्ताव लाया गया। फिर उसके बाद आपका 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। फिर इसके बाद दोस्तों 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट लाया गया और 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश आज़ाद हुआ। इसके बाद आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। दोस्तों कुछ चीज़ें इस पीडीएफ में छूट गई हैं, जिनको मैं आपसे अलग से बता दे रहा हूँ, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपका 1939 में किया गया, 1939 में। फिर एक चीज़ बार बार और पूछता है हमेशा एग्जाम में, शिमला सम्मेलन आपका, जो कि 25 जून 1945 में हुआ। फिर आपका इसमें बार बार पूछा जाता है गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 12 नवंबर 1930 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर 1931 को। फिर आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। और गोलमेज सम्मेलन से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो आपका उत्तर रहेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही एकमात्र ऐसे भारत के व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो दोस्तों बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़ें। आगे चल के आपको ऐसे बहुत सारी वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।